गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, दिस इज अरुणा बड़गुतिया। आज जो हम टॉपिक ले रहे हैं उसका नाम है एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स में जो एम्ब्रियो है उसका डेवलपमेंट कैसे होता है, पर आगे की जो प्रोसेस होती है उसमें मैंने आपको बता दिया था कि फर्टिलाइजेशन होता है। तो फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, ह्यूमंस में मेल और फीमेल जो न्यूक्लियाई होते हैं या जो प्रो न्यूक्लियाई होते हैं उनका फ्यूजन होता है। तो ये फर्स्ट डे की हम बात कर रहे हैं, क्योंकि डे बाय डे क्या होता है, जो भ्रूण होता है या जो एम्ब्रियो होता है उसमें डेवलपमेंट होता जाता है, क्योंकि वो क्या होता है, एक सेल का मास होता है तो उसमें सेल डिवीजन कम्प्लीटली चलता रहता है। तो यहाँ पर अगर हम फर्स्ट डे की बात करें, जब फर्टिलाइजेशन होता है तो फर्टिलाइजेशन के समय फ्यूजन होता है स्पर्म का ओवम से। तो स्पर्म का ओवम से जो फ्यूजन होता है उस प्रोसेस को हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन के बाद प्रोन्यूक्लियाई फॉर्म होते हैं, और ये प्रोन्यूक्लियाई कहाँ फॉर्म होते हैं, ओवम के अंदर ही फॉर्म होते हैं। तो ओवम के अंदर जब ये फॉर्म होते हैं तो इन दोनों के फ्यूजन से जो फर्स्ट सेल बनती है उस सेल को बोला जाता है जाइगोट, है ना। ये जाइगोट कैसे फॉर्म होते हैं, ये जाइगोट फॉर्म होते हैं गैमेट्स के फ्यूजन से। जब मेल और फीमेल गैमेट्स जो होते हैं, मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन होता है, या ये मेल और फीमेल गैमेट आपस में फ्यूज होते हैं, जुड़ते हैं, तो जो फर्स्ट सेल बनती है उसको जाइगोट बोलते हैं। तो जाइगोट में क्या शुरू होता है, क्लीवेज शुरू होता है। क्लीवेज का मतलब क्या होता है, क्लीवेज का मतलब ये होता है कि अगर कोई सेल है, मतलब कि अगर जाइगोट है तो जाइगोट अगर कंप्लीटली अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, या अलग अलग सेल्स में जब वो डिवाइड होता है या उसका डिवीजन हो जाता है, तो इस प्रोसेस को बोला जाता है, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं जनरली क्या बोला जाता है, हाँ, क्लीवेज। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं क्लीवेज। तो क्लीवेज का एक्चुअली मीनिंग यही होता है कि जब सेल में डिवीजन स्टार्ट हो जाता है आफ्टर फर्टिलाइजेशन, और आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या बनता है, जाइगोट बनता है। तो जाइगोट में जब डिवीजन स्टार्ट होता है उससे कंप्लीटली सेल्स जो होती है वो डिवाइड हो जाती है, तो उसको हम बोलते हैं क्लीवेज। ये जो क्लीवेज होता है वो अलग अलग टाइप से होता है, या तो ये हॉरिजॉन्टली होता है या ये वर्टिकली होता है। तो जब इनमें डिवीजन होता है तो ये सबसे पहले डिवीजन कहाँ होगा, सबसे पहला डिवीजन होता है न्यूक्लियस के अंदर, क्योंकि दोनों के प्रोन्यूक्लियाई, मेल और फीमेल के प्रोन्यूक्लियाई फ्यूज हो गए। तो फ्यूजन के बाद क्या होता है, क्रोमोसोम का मिक्सचर होता है, वो मिक्स होकर क्या होते हैं, फिर एक दूसरे से रिपल्शन करते हैं। तो ये जो प्रोसेस होती है ये कहाँ होती है, जो फीमेल्स होते हैं, फीमेल्स में ओवरी के अंदर ये प्रोसेस होती है, ये यूटेरस के अंदर ये प्रोसेस होती है। तो इस समय क्या होता है, जो एक तरह से एम्ब्रियो जो होता है या जो सेल का जो ग्रुप होता है वो क्या होता है, फ्री मूवमेंट करता है, वो फिक्स नहीं होता है वॉल से। तो उस समय क्या होता है, इनमें रिपल्शन होता है। तो रिपल्शन के कारण दो अलग अलग न्यूक्लियाई फॉर्म हो जाते हैं। अगर न्यूक्लियाई अलग हो गए तो ऑब्वियसली सेल भी डिफरेंशिएट होगी। तो इस तरह का जो डिवीजन होता है उसको फर्स्ट क्लीवेज स्पिंडल बोला जाता है। स्पिंडल क्या होते हैं वो भी मैं आपको बता देती हूँ। अगर क्रोमोसोम्स जो होते हैं थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो उन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को स्पिंडल बोला जाता है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि सेपरेट हो रहे हैं, सेपरेट होकर ये दो बराबर सेल्स में, दो अलग अलग सेल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये जो सेल्स होती है, इन सेल्स को, इस सेल में डिवीजन हो गया, दो सेपरेट डिवीजन हो गया, तो इन सेल्स को बोला जाता है इनिशियल ब्लास्टोमियर सेल्स। इन सेल्स को बोलते हैं इनिशियल ब्लास्टोमियर सेल्स। तो फर्स्ट सेल कौन सी फॉर्म होती है, फर्स्ट सेल फॉर्म होती है ब्लास्टोमियर। ये किस डे की बात है, लगभग सेकेंड डे प्रोसेस होती है, और कितने घंटे लगते हैं, 24 आवर्स इसमें लगते हैं। आफ्टर थर्ड डे, मतलब सॉरी आफ्टर सेकेंड डे, जो थर्ड डे होता है, तो थर्ड डे में ये सेल्स क्या होती है, और ज्यादा डिवाइड होती है, और कितनी सेल्स बना लेती है, 4 सेल्स बना लेती है। फिर से इनमें डिवीजन होता है, तो 4 से 8, 8 से 16, 16 टू 32, तो इस तरह से सेल्स में डिवीजन होता जाता है और सेल का एक ग्रुप बन जाता है। ये ग्रुप कैसा दिखता है, जैसे मलबरी नहीं दिखता है, मलबरी मतलब शहतूत, आपने खाया होगा, तो शहतूत में छोटे छोटे दाने लगे होते हैं, तो उस तरह से ये सेल्स क्या होती हैं, अरेंज हो जाती हैं और डिवाइड हो जाती है। लगभग 64 सेल्स होती हैं यहाँ पर। तो 64 सेल्स को के एक मास को बोला जाता है मोरुला स्टेज, ये आपको याद रखना है। थर्ड डे के बाद जो स्टेज आती है उस स्टेज को बोलते हैं मोरुला स्टेज। और इस स्टेज में जो सेल्स होती है वो ग्रुप के फॉर्म में या गुच्छे के फॉर्म में होती है, और कैसे दिखती है, मलबरी के समान दिखती है। और लगभग कितनी होती है, 64 सेल्स इसमें होती है।
तो इन सेल्स में से जो सेल होती है इनमें कुछ सेल्स जो होती है वो स्मॉल होती है और कुछ जो होती है वो लार्ज होती है। स्मॉल सेल्स जो होती है उनको ट्रोपोप्लास्टिक सेल्स बोला जाता है और लार्ज सेल जो होती है उनको फॉर्मेटिव सेल्स बोलते हैं। मोरुला स्टेज के बाद आफ्टर 6 to 7 डेज, मतलब कि 7 डेज में एक अलग स्टेज होती है जिसको इम्प्लांटेशन बोलते हैं। इम्प्लांटेशन का मतलब क्या होता है, अभी तक जितनी भी अवस्थाएं थी उन अवस्थाओं में क्या होता है या स्टेजेस में क्या होता है, जो एम्ब्रियो होता है वो फ्री मूवमेंट करता है यूटेरस में। पर जैसे ही डे 7 आता है और जो मारुला स्टेज है वो नेक्स्ट स्टेज में कन्वर्ट होती है, तो उस समय जो ग्रुप ऑफ सेल होता है या जो एम्ब्रियो होता है वो यूटेरस की वॉल से फंडस वाले एरिया के और क्या होता है ज्वाइंट हो जाता है। तो एक तरह से देखा जाए तो जो एम्ब्रियो होता है, एम्ब्रियो का यूटेरस की वॉल से जो अटैचमेंट होता है उसको बोला जाता है इम्प्लांटेशन। क्यों होता है इम्प्लांटेशन, क्योंकि अगर इम्प्लांटेशन नहीं होगा तो अब क्या होता है, सेल के ग्रुप्स बढ़ते जा रहे हैं, सेल साइज में बड़ी होती जा रही है, तो साइज में बड़ी होने के लिए उसको क्या चाहिए होता है, ज़्यादा न्यूट्रिशन चाहिए होता है। तो इस कारण से वो किसी एक जगह वॉल से क्या हो जाती है, फिक्स हो जाती है, क्योंकि अगर वो मूव करती रहेगी तो क्या होगा, दिक्कत हो सकती है, प्रॉपर उसको न्यूट्रिशन नहीं प्रोवाइड होगा, ब्लड सर्कुलेट नहीं होगा, तो उसको क्या होना होता है, फिर इस भ्रूण को या एम्ब्रियो को किसी एक जगह वॉल से फिक्स होना होता है। तो इस समय मोरुला स्टेज के बाद क्या होता है, इसका फिक्सेशन होता है, तो इस प्रोसेस को बोला जाता है इम्प्लांटेशन। मतलब कि यूटेरस की वॉल से एम्ब्रियो का फिक्स होना, अटैच होना क्या कहलाता है, इम्प्लांटेशन कहलाता है। अब इम्प्लांटेशन के बाद क्या होता है, सेल और ज्यादा ग्रुप में डिवाइड होती है, तो ये जो सेल्स होती है जिनको कि हम ट्रोपोप्लास्टिक सेल और फॉर्मेटिव सेल्स बोलते हैं, तो इसमें से जो ट्रोपोप्लास्टिक सेल्स होती है वो एक लिक्विड रिलीज करती है जो कि ग्लाइकोजन युक्त होता है, मतलब इसमें ग्लाइकोजन की क्वांटिटी ज़्यादा होती है। तो जैसे जैसे रिलीज होता जाता है तो अंदर की ओर क्या होती है, कैविटी फॉर्म हो जाती है। आपको एक कैविटी दिख रही होगी, ये कैविटी होती है जिसको हम बोलते हैं ब्लास्टोसिस्ट कैविटी। ये कब की बात है, आफ्टर 7 डेज की ये बात होती है। 7 डेज बाद क्या होती है, सेल और ज़्यादा डिवाइड होती है और लिक्विड को जनरेट करने लगती है, लिक्विड रिलीज करने लगती है। उस लिक्विड के कारण क्या होता है, सेल के बीच में एक ग्रूव, एक कैविटी फॉर्म होती है, जिस कैविटी को बोला जाता है ब्लास्टोसिस्ट। ब्लास्टोसिस्ट के आसपास कोशिकाएं या सेल्स जो होती है वो अरेंज हो जाती हैं, तो इन सेल्स को बोला जाता है म्यूरल सेल्यूलर ट्रोपोब्लास्टिक सेल्स। ये ट्रोपोब्लास्टिक सेल्स होती है, इसके अंदर जो ये सेल्स होती है इसको साइटोट्रोपोब्लास्ट बोला जाता है। और ये जो सेल्स होती है ये इनर मास मतलब सेल का गुच्छा, अंदर की तरफ जो गुच्छा होता है उसको इनर मास बोलते हैं। और ये जो वॉल होती है ये किसकी होती है, ये होती है यूटेरस की। वो वॉल जहाँ पर कि जो भ्रूण होता है या जो एम्ब्रियो होता है जिसका अटैचमेंट जहाँ पर वॉल से होता है वो ये वॉल होती है, ये आपको दिख रही होगी। अब इस समय क्या होता है, आपको पता होगा जो ओवम होता है, तो ओवम के आउटर साइड पर जोना पेलुसिडा और कोरोना रेडिएटा का एक आवरण होता है, कवर होता है। तो लास्ट में क्या बचती है, जोना पेलुसिडा बची हुई रहती है। तो इस समय क्या होता है, जोना पेलुसिडा भी टूटकर अलग हो जाती है, क्योंकि वॉल में पूरी तरीके से जो एम्ब्रियो है वो कहाँ फिक्स हो जाता है, यूटेरस की वॉल से। तो कोरोना रेडिएटा का कोई मीनिंग है, जोना पेलुसिडा का कोई काम नहीं होता है, तो ये लाइसिस हो जाता है जोना पेलुसिडा का। और यहाँ पर क्या हो गया, ये अटैचमेंट हो गया। अटैचमेंट किससे हुआ, अटैचमेंट एंड पेनिट्रेशन बाय पोलर सिलिशियल ट्रोपोप्लास्ट। ये जो कोशिकाएं होती हैं इनको पोलर सिलिशियल कोशिकाएं बोला जाता है। तो ये कोशिकाएं क्या करती है, जो यूटेरस होता है उसके वॉल में धंस जाती है ताकि वो उससे चिपक जाए। कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन में निकले होते हैं इस तरह से, तो वो क्या करते हैं उस वॉल के अंदर उसको अटैच होने में मदद करते हैं। तो इस तरह से यहाँ तक की जो पूरी प्रोसेस होती है, तो इसमें 2 स्टेजेस मेन होती है, क्योंकि इनको स्टेजेस के फॉर्म में अलग से भी पूछते हैं कि मोरुला स्टेज क्या होती है या व्हाट इज मोरुला स्टेज, शॉर्ट नोट ऑन मोरुला स्टेज एंड ब्लास्टुला स्टेज। तो जहाँ पर ब्लास्टोसिस्ट कैविटी का फॉर्मेशन हो जाता है उसको ब्लास्टुला स्टेज बोलते हैं। मोरुला स्टेज मैंने बता दिया था, लगभग 64 सेल्स जब फॉर्म हो जाती है तो उसे बोला जाता है मोरुला स्टेज। और कौन से डेज की बात कर रहे हैं हम, ये डे होता है आफ्टर थर्ड डे मोरुला स्टेज बनती है, जो कैसे दिखती है, मलबरी के समान दिखती है। इसमें लार्ज सेल्स होती है और स्मॉल सेल्स होती है। अब क्या होगा, सेल में और डिवीजन होगा, सेल और बड़ी होगी, और आफ्टर 7 डेज इसमें क्या हो जाता है, कैविटी फॉर्म हो जाती है, उस कैविटी को
बोला जाता है ब्लास्टोसिस्ट, और जो ये स्टेज होती है उस स्टेज को बोला जाता है ब्लास्टुला स्टेज। तो इसके बाद की जो गैस्ट्रुला स्टेज है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सेंड करूंगी, क्योंकि कंफ्यूजन होगा, क्योंकि यहाँ से हमने क्या किया है, फर्टिलाइजेशन से लेकर ब्लास्टुला स्टेज तक की पूरी चीजें पढ़ ली है कि कैसे ब्लास्टुला स्टेज आती है या ब्लास्टुला की कोशिकाएं या सेल्स जो होती है वो डिवाइड होती है। तो इसके बाद जो हम पढ़ेंगे वो गैस्ट्रुला स्टेज पढ़ेंगे, क्योंकि गैस्ट्रुला स्टेज से ही जो चाइल्ड है उसका एक्चुअली डेवलपमेंट या एम्ब्रियो का जो एक्चुअल डेवलपमेंट है वो शुरू होता है, उसके ऑर्गन्स बनना शुरू होते हैं, उसमें लाइंस बनना स्टार्ट हो जाती है, जो इसके बाद की स्टेजेस में आता है। तो ये टॉपिक यहाँ पर एंड हो गया है।